हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंद्रिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कबीर की साखियां, जी हाँ, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है, वही साखी है। कबीर ने जो देखा, जो समझा, उन्होंने वो लिख डाला। और सारी साखियां हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, आपने देखा होगा जो वीडियो आपके पास पहुंचा है। और मैंने आपसे कहा था कि इंतजार बनाए रखिएगा, क्योंकि तभी पार्ट कंप्लीट माना जाता है जब हम उसका करते हैं प्रश्न अभ्यास। तो आज के लिए आपके लिए जो वीडियो में लेकर आई हूं वो है साखी का प्रश्न अभ्यास। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो मीठी वाणी बोलने पर सुनने वाला भी प्रसन्न चित्त हो जाता है और बोलने वाले का हृदय भी संतुष्ट हो जाता है और उसको भी ठंडक प्रदान हो जाती है। मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख और शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इसके प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता, आपसी ईर्ष्या, द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। तो मीठी वाणी चमत्कारिक रूप होती है। मीठी वाणी बोलने से हमारा मन तो प्रसन्न होता ही है, मन से क्रोध और घृणा के भाव तो हटते ही हैं। सामने से सुनने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसके अंदर भी, और आपस की जो ईर्ष्या भाव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में बताइए। साखी में दीपक ईश्वर भक्ति को बोला गया है, ईश्वर को बोला गया है। जब ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो उस दीपक से अहम रूपी अंधकार मिट जाता है। दीपक के आने से, ईश्वर प्राप्त हो जाने से उजियारा छा जाता है और अहंकार रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक, ईश्वर के आने से ज्ञान रूपी दीपक जलने से हृदय में व्याप्त अहंकार रूपी अंधकार भी नष्ट हो जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधकार घमंड का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात अहंकार, संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं। तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जिसके अंदर से घमंड हट गया, शंकाएं हट गई, संशय हट गया, उसके अंदर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। हम स्वयं में ईश्वर को देख नहीं पाते। हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते। हम ईश्वर को अच्छे गुण अपने में अपनाकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। बस यही कारण है कि हम ईश्वर को देख नहीं पाते। हमारे मन में अज्ञानता और अहंकार भरा होता है, विलासिताओं में डूबा होता है। ईश्वर सब ओर व्याप्त है क्योंकि वो निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। कबीर के मतानुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग स्वयं में छिपे कस्तूरी की सुगंध को नहीं पहचान पाता और उसे जंगल भर में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, वासनाओं के कारण हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते और जीवन भर ईश्वर को ढूंढते रह जाते हैं। गुरुद्वारों और मंदिर मस्जिद में ही हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन है। सोना और जागना किसके प्रतीक है, किसका प्रयोग यहाँ किया गया है और क्यों। तो संसार में सुखी वो है, केवल संसार के अनुसार केवल सांसारिक सुख में खाना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है। सांसारिक सुखों में जो लोग खोए रहते हैं, वो जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। सांसारिक सुखों में व्यर्थ ही वो अपने आप को सुखी समझते हैं। ईश्वर की प्राप्ति समर्पण से होती है और जो ईश्वर में समर्पित होते हैं उन्हें नींद आती ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है संसार नश्वर है, संसार नश्वर है, संसार नष्ट हो जाएगा। मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, यह देखकर वह दुखी रहता है। संसार की दुर्दशा देखकर वह दुखी हो जाता है। सोते नहीं अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। तो सोना यहाँ पर जो जीवन के अंधकार में डूबे हुए हैं
और जो जागते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति, जिनका अंधकार हट जाता है, अज्ञानता हट जाती है, वो ईश्वर की प्राप्ति में निरंतर जागते हैं। तो जागना ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सोना तो अंधकार के लिए है, अज्ञानता बस होता है। और जो ईश्वर को प्राप्त कर रहा है वो तो केवल ईश्वर इस संसार की दुर्दशा देखकर ही नींद नहीं आती कि क्या ये लोग लिप्त हैं सांसारिक सुखों में, जिसमें केवल अज्ञानता के कुछ भी नहीं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय दिए, सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने कहा है कि अपने पास में अपनी निंदा बुराई करने वालों को रख लीजिए, तो आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर से बुराइयों को हटा देंगे। नखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है, स्वभाव को निर्मल निष्कपट होना आवश्यक है। मन के अंदर निष्कपट ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मन निष्कपट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। ये करने के लिए, इससे बचने के लिए या इसे दूर करने के लिए हमें निंदा करने वालों को अपने आंगन में रखना होगा। जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं, वो हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। वो उनने कम से कम हमारी बुराइयां देखी तो सही, और यदि उन बुराइयों को हम सुन लें और उन्हें दूर करें तो उनसे अच्छा कोई हमें स्वच्छ करने वाला नहीं है। तो उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम स्वयं अपने आप में निर्मल हो सकते हैं। अगला, एक ही असर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते? कवि कहना चाहते हैं कि एक अक्षर प्रेम का यदि व्यक्ति पढ़ ले, यदि व्यक्ति के अंदर प्रेम आ जाए, यदि व्यक्ति के अंदर निर्मलता आ जाए, यदि व्यक्ति के अंदर लोगों के लिए परमार्थ आ जाए, तो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, अर्थात वो प्रेम की भाषा सीख जाता है, लोगों से प्रेम करने लगता है। और जिसने प्रेम कर लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर कवि इस पंक्ति द्वारा शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता का प्रतिपादित करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र मार्ग प्रेम का होता है। ईश्वर का नाम एक अक्षर से होता है, एक अक्षर में ही पर्याप्त है। लोगों ने बड़ी बड़ी पोथी पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, फिर भी पंडित नहीं बन पाए, किंतु परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक अक्षर प्रेम का यदि पढ़ लेते तो प्रेम के आने से मूर्खता, अज्ञानता, ईर्ष्या, ये सब कुछ हट जाती, और एकमात्र प्रेम का स्मरण करने से ईश्वर वहीं निवास करता है जहाँ प्रेम होता है, और प्रेम को प्राप्त करने वाला सच्चा ज्ञानी बन जाता है, और सच्चा ज्ञानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। अब बताइए, सदुक्कड़ी भाषा है, अलंकारिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है, भावों की अभिव्यक्ति से पूर्ण भाषा है, भाव अभिव्यक्ति पूर्ण भाषा है, और आप क्या कहेंगे? तो देखिए, मैंने कहा था सभी को मिलाकर बता देना है आपका। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत है, जगह जगह भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने साखियां लिखी हुई हैं। उसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं का मिश्रण है। इसी कारण उनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आपने देखा कि शीतल बोला गया, अवधी भाषा का प्रयोग है। क्या निंदक निर्णय राखी है, तो रा का प्रयोग होने पे वहाँ पे पंजाबी भी आई है। कई जगह यहाँ पर राजस्थानी का भी प्रयोग हुआ है। तो पंचमेल खिचड़ी भाषा बोला जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। वे जैसा बोलते थे, काव्य संग्रह साखी में उन्होंने वैसा ही लिखने का प्रयत्न किया है। कबीर की भाषा में लयबद्धता है, उपदेशात्मक भाषा है, प्रवाहमयी है, सरलता सहजता से पूर्ण है, अलंकारिक भाषा है, और कई जगह लोक भाषा का भी प्रयोग है, खाए, नेड़ा, मुबा, जाल्या, आंगड़ी। तो ये इनका जो भाषा की विशेषताएं हैं वो ये हैं। अलंकारिक, प्रतीकात्मक, पंचमेल खिचड़ी भाषा, सामान्य भाषा, सहज सरल भाषाओं का प्रयोग है। भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुगम्मम तन बसे मंत्र न लागे कोई। यहाँ पर कवि ने विरह भुगम्मम मतलब विरह को सर्प कहा है। सांप के समान होती है विरह वेदना। विरह में जैसा है, विरह में की वेदना जैसी है, वैसे सांप के समान होती है, जिस पर किसी भी प्रकार के झाड़ फूंक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जब हम किसी के विरह में होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है। जिस प्रकार किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा है, सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्र आदि का प्रभाव कामयाब हो जाता है। किंतु यदि यही सर्प मन को डस जाए तो उसमें किसी भी प्रकार के मंत्र का
प्रयोग नहीं होता। किसी के प्रेम में यदि हम उनके विरह में हो जाते हैं तो सर्प मन बस जाता है और कोई भी मंत्र वहां पर काम नहीं करता। अर्थात ईश्वर के विरह में कोई जीव जीवित रह ही नहीं सकता, और यदि रह भी जाए तो वो पागल हो जाता है। अगला है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माहे। यहां पर कवि ने उस अज्ञानता की बात की है जो मनुष्य के अंदर है। मनुष्य अपनी अज्ञानता वश ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर तो घट घट में है, फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे मृग अज्ञानता वश अपने ही अंदर रखे हुए कस्तूरी को नहीं पहचान पाता, उसकी खुशबू को लेकर संपूर्ण जंगल में भटकता है, वैसे ही संपूर्ण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हम भटकते रहते हैं, मालाएं जपते रहते हैं, किंतु ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान है ही नहीं। जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी अज्ञानतावश ईश्वर को इधर उधर मंदिर मस्जिद कावा में ढूंढता रहता है, किंतु ईश्वर उसके रोम रोम में निवास करता है। तो अनुष्ठानों में खोजता है लेकिन उसे खोज नहीं पाता, कि केवल अपनी अज्ञानतावश। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं नहीं। यहाँ पर कवि ने मैं अर्थात घमंड की बात की है। जब व्यक्ति के अंदर घमंड अहंकार होता है तो ईश्वर कभी भी नहीं होता, और जब हमारे अंदर से अहंकार हट जाता है तो ईश्वर का निवास हो जाता है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ मैं की जो बात की गई है वो की गई है घमंड के लिए, अहंकार के लिए। इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि जब तक यह मानता था मैं कि मैं हूँ, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मेरे मन में अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तब मेरे अंदर से घमंड हट गया। अंधेरा और उजाला एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार होता है तब तक ईश्वर का जो उजाला है उसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो ईश्वर का रहना और घमंड का रहना, दोनों साथ साथ रहना असंभव है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। ये संसार दिन रात किताबों में उलझा हुआ है, शास्त्र पढ़ रहा है, पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ डाले, लेकिन ईश्वर रूपी प्रेम का वो अक्षर नहीं पढ़ा जहां ईश्वर निवास करता है। तो वही पंडित होता है जिसने ईश्वर को पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रेम को पढ़ लिया। कवि के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से पंडित नहीं बन पाते, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम का जो एक शब्द है उसमें ईश्वर का निवास होता है। तो प्रेम को पढ़ लेने से, प्रेम को जान लेने से, प्रेम की शक्ति प्राप्त कर लेने से प्रिय परमात्मा को वही नाम प्रिय होता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम का एक अक्षर भी यदि पढ़ लेता है व्यक्ति तो सच्चा ज्ञानी बन जाता है, और जो सच्चा ज्ञानी बन जाता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं भाषा अध्ययन। पाठ में निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण जैसे जिवे मतलब होता है जीना, तो औरन, माही, देख्या, भूगम्बम, नेड़ा, आंगणी, सावण, मुआ, पीव, जालोर, तास। इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, औरन मतलब होता है औरों का, दूसरे। माही अर्थात में के अंदर। देख्या का अर्थ होता है देखा। भुभंगम मतलब होता है सांप। नेड़ा मतलब होता है पास में। आंगणी मतलब होता है आंगन में। फिर है सावण मतलब साबुन, मुआ मतलब मरा हुआ, पीव मतलब प्रेम, जालो मतलब जलाऊं, तास मतलब तुम्हारा। तो यहां पर आपने देखा कि पाठ जो है साखी वाला ये पूर्णतः आपका कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और अब आप कह सकते हैं कि साखी के एक एक पद को आपने बहुत अच्छे से समझा। उसमें आए हुए जो शब्द थे उन शब्दों का भी यहाँ पर भाषा अध्ययन में आपको अर्थ बता दिया गया। तो पाठ जो साखी था, एक एक साखी में जिसमें साक्ष्य प्रमाण है, ये कविदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, इसको हमने समझा और इसके भाषा अध्ययन को हमने मतलब आप कहना चाहिए प्रश्न अभ्यास को हमने कंप्लीट किया। तो ये जब कंप्लीट हो गया है तो अगला पार्ट भी हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। कोर्स बी का ही बात कर रही हूँ मैं कि पार्ट 2 भी आएगा, तो उसके लिए इंतज़ार बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा स्टेप अप एकेडमी से, क्योंकि कोर्स बी पूरे चैप्टर्स के साथ साथ आपका व्याकरण भी पूर्ण करवाएगा स्टेप अप एकेडमी। इसलिए हम लोगों से आपको जुड़े रहना पड़ेगा, हमको सुनते रहना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी होगी बेहतरीन और आप तैयार हो पाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।